हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ASSC पर। आज हम लेकर आए इंग्लिश के फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर्स। तो ये 8th से लेकर 12th क्लास, 8th 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो सबसे फर्स्ट है, देखते हैं, टी ब्लैंक टू सर्व अवर नेशन। पी यानी सर्व करना यानी कि सेवा करना, अवर नेशन यानी कि हमारा राष्ट्र। ऑप्शन है, 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, शुड, मे, ऑट। ठीक है, शुड का मतलब होता है चाहिए, कोई भी काम तुम्हें करना चाहिए, उसके लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। मे का मतलब है सकना, सकता है कि अर्थ में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आज्ञा मांगने के लिए या आज्ञा देने के लिए मे का यूज़ करते हैं। संभावना व्यक्त करने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। और ऑट का पूरा होता रही ऑट टू, यहाँ पर इसको तोड़कर रखा हुआ है ऑट टू। तो ऑट टू का मतलब है करना ही चाहिए या होना ही चाहिए। अब जैसे कि अगर हम इसमें शुड वर्ड करते हैं ना, बी शुड टू तो नहीं होता है। क्या होता है कि बस शुड के पीछे आता है वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ये हमें याद रखते, मॉडल वर्ब्स के पीछे वर्ब का आता है फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब्स के पीछे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अगर हम शुड लगाते हैं तो क्या हो जाता है, शुड टू, जो कि गलत होगा। ठीक है, मे टू, ये भी गलत होगा। ये जो है तोड़ कर लिखा गया है, यहाँ में टू और पीछे ऑप्शन में हम दे दें, यहाँ पे क्या है ऑट। तो हमें यहाँ से इसको कंप्लीट करते हुए क्या करना होगा, ऑट, तो हो जाएगा ऑट टू। अब इस तरीके से इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वी ऑट टू सर्व अवर नेशन, हमें हमारे राष्ट्र की सेवा करनी ही चाहिए। शुड का मतलब होता है केवल चाहिए, हमें राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। और ऑट टू का अर्थ क्या निकलेगा, थोड़ा बल देते हुए, हमें हमारे राष्ट्र की सेवा करनी ही चाहिए। यहाँ समझने के लिए क्या हो, कि हमें इसको तोड़कर लिखा गया है, किसको, ऑट टू। तो हमें कंप्लीट करना है इसमें कि शुड टू होता है, मे टू होता है या ऑट टू होता है। कंप्लीट क्या होता है, ऑट टू। तो अभी ऑट टू सर्व अवर नेशन, ये हमको याद रखने की बात है कि कंप्लीट क्या होगा, ऑट टू। अब लास्ट में हम सेकंड वाले पे देखें, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है सबसे आगे, शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। अब हेल्पिंग वर्ब ना हो तो उसकी जगह पर क्या होती है, मॉडल वर्ब। जैसे कि यहाँ पर हमें मॉडल वर्ब यूज़ करने के लिए कहा गया है। जैसे कि मॉडल क्या दी गई है यहाँ, एक है कैन और दूसरी है मे। कैन का मतलब है सकना, सकता है कि अर्थ में हम कैन का यूज़ करते हैं। और मे का मतलब भी क्या है, सकना, सकता है कि अर्थ में हम इसका यूज़ करते हैं। बट दोनों में फ़र्क है। जब हम शक्ति या सामर्थ्य की बात करते हैं, जब हम शक्ति दिखाते हैं कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, तो कोई भी काम जो आप कर सकते हैं, शक्ति या सामर्थ्य दिखाने के लिए लगाया जाता है कैन, परिपूर्वक। और मे का यूज़ करते हैं विनम्रता के साथ, जैसे कि आज्ञा लेनी है या आज्ञा देनी है, दोनों ही कंडीशंस में यूज़ करते हैं मे का। इस तरीके से हम बोलते हैं तुम्हारे टीचर से, मैं आता मैं सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या सकती हूँ। और जब टीचर अगर आपसे बोले कि अब आप जा सकते हैं, तो क्या किया जाएगा, यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते, यू मे लीव नाउ, अब आप जा सकते। तो परमिशन ली जाए या परमिशन दी जाए, दोनों ही कंडीशंस में मे का यूज़ करते हैं, परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए, कुछ भी हो। अब कैन का यूज़ शक्ति या सामर्थ्य दिखाने के लिए, मे का यूज़ किस लिए, परमिशन लेने या परमिशन देने के लिए। तो हम इसमें देखेंगे, ब्लैंक आई कम इन द क्लासरूम सर, हम इसमें कैन या मैं कुछ भी लगा अर्थ निकलेगा कि क्या मैं क्लास में आ सकता हूँ, क्या मैं कक्षा में आ सकता हूँ। सर मतलब क्या होता है, श्रीमान जी क्या मैं कक्षा में आ सकता हूँ, या सर क्या मैं कक्षा में आ सकता हूँ या सकती हूँ। तो यहाँ पर बात दिखाया नहीं जा रहा है कि सर से हम बलपूर्वक कहेंगे तो मैं कक्षा में आ सकता हूँ, बल्कि क्या कहा जाएगा, एक आदर के साथ आज्ञा लेते हुए। तो आज्ञा लेने के लिए किसका यूज करते हैं, मे का। तो यहाँ पर आ जाएगा मे, फिल करेंगे हम मे। मैं कम इन द क्लासरूम सर, क्या मैं क्लासरूम में आ सकता हूँ। नेक्स्ट है, सी ब्लैंक अ सॉन्ग, सी यानी कि वर्ड, ये सब्जेक्ट है यहाँ, ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो कोई है नहीं। ऑप्शन में हम देखें, ऑप्शन में है सिंग, सिंग, सिंग्स और सिंगिंग। ये सिंग के साथ लगा हुआ है एस और ये है आईएनजी फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ नहीं होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। इट मीन्स यहाँ या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो हम ऑप्शन में देखें, सिंग फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस लगा है, आईएनजी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है नहीं, यानी कि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट के चांसेस हैं। तो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हमें कुछ कंडीशंस है जो पता होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में यदि अपना कैरेक्टर एक वचन है यानी कि सिंगुलर है, इट मीन्स ही सी इट बनने में से कोई एक है, तब वर्ब में लगता है एस या ई एस, दो ऑप्शन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में यदि कैरेक्टर एक वचन है यानी कि सिंगुलर है,
तब वर्ब में क्या लगता है, एस या ई एस। और यदि कैरेक्टर अपना प्लूरल है यानी कि बहुवचन है तो फिर वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैरेक्टर क्या है, शी, और सिंगुलर कैरेक्टर्स होते हैं ही, शी, इट, वन, नेम। तो ये सिंगुलर कैरेक्टर है शी, यानी कि सिंग के साथ वर्ब में क्या रखना चाहिए, एस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कैरेक्टर सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब में क्या लगेगा, एस। तो सिंग की जगह क्या बना जाएगा, सिंग्स, यानी इसमें बना जाएगा सिंग्स, हो जाएगा सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गीत गाती है। और इसके बाद नेक्स्ट है दे, ब्लैंक, दे यानी क्या होता है, वे, ब्लैंक फुटबॉल, जहाँ दे सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, इन द इवनिंग ये अदर वर्ड्स है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए अब वर्ब दी गई थी ऑप्शंस में, यानी कि या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या तो पास्ट इंडेफिनिट है। वर्ब के फॉर्म देखें, प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और प्ले के साथ क्या लगा हुआ है, एस। ठीक है, तो एस ए एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कैरेक्टर देखिए कैसा है, कैरेक्टर यानी कि सब्जेक्ट, कर्ता। तो दे, आई, यू, दे, वी, ये कैसे कैरेक्टर्स होते हैं, प्लूरल कैरेक्टर्स, यानी कि बहुवचन करता है। और अभी क्या नियम पढ़ा हमने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में यदि कैरेक्टर एक वचन है, सिंगुलर है, ही, शी, इट, वन, नेम इनमें से कोई एक है तो वर्ब में लगता है एस या ई एस, अदरवाइज प्लूरल है तो फिर वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा, यानी कि आई, यू, दे, वी इन कैरेक्टर्स के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है। तो फिर क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ऑप्शन आप बताएं क्या आएगा, प्ले और प्लेस में से यहाँ पे लगेगा प्ले, यानी कि एस नहीं लगेगा। तो बच्चे केवल क्या, दे प्ले फुटबॉल, अर्थ क्या हुआ, वे फुटबॉल खेलते हैं इन द इवनिंग, यानी कि शाम के वक्त, वे शाम के वक्त फुटबॉल खेलते हैं, या फिर वे शाम को फुटबॉल खेलते हैं। अब आते हैं ही हैज़ ब्लैंक वन मूवी नोट, ही यानी कि वह है, और हैज़ का क्या अर्थ होता है, हैज़ जो है, हैज़ में वर्ब तो होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, बट यहाँ पर हैज़ और हैव का अर्थ निकलता है पास है। कोई भी चीज़ जो आपके पास है, जिस पर आपका हक है, अधिकार, उसके लिए हमें यूज़ करना होता है हैज़ और हैव। सिंगुलर कैरेक्टर्स ही, सी, इट, वन, नेम के साथ आता है हैज़, पास है क्या, जैसे कि उसके पास एक पेन है तो ही हैज़ अ पेन, सिंगुलर कैरेक्टर है तो हैज़ आएगा। अब हम अगर कहें कि मेरे पास एक पेन है तो होगा आई हैव अ पेन। तो सिंगुलर कैरेक्टर्स के साथ पास है के अर्थ में आता है हैज़, और प्लूरल कैरेक्टर्स के साथ पास है के अर्थ में आता है हैव। तो यहाँ पर ही हैज़, ही सिंगुलर कैरेक्टर, इसीलिए इसके साथ आया हुआ है हैज़, ही हैज़, उसके पास है ब्लैंक वन रुपी नोट। अब हमें यूज़ करना है यहाँ डिटरमिनर या आर्टिकल भी कह सकते हैं, ए एंड द का यूज है। ए एंड द के लिए अलग से वीडियो बनेगी, तो इसके लिए हम अभी फिलहाल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। खाली स्थान, जैसे कि दोनों का ही अर्थ समझ लें, इसका अर्थ होता है एक, उसका भी अर्थ होता है एक, तो दा का अर्थ निकलता है विशेष। ठीक है, तो ए और एन दोनों का ही अर्थ है एक। ठीक, तो हम कैसे समझते हैं इसको, हम ब्लैंक के पीछे वाले वर्ड को देख रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्पल, तो ब्लैंक खाली स्थान, खाली स्थान के बाद के वर्ड को हम जब हिंदी में लिख कर देखें, जैसे हमने जब इसको प्रोनाउंस किया तो वन को हम लिखेंगे वारना वन, एप्पल को हम लिखेंगे एप्पल। ठीक है, तो जब हम हिंदी में लिख कर देखते हैं तो नियम ये रहेगा, खाली स्थान के बाद के वर्ड को हिंदी में लिखने पर यदि आ से लेकर आ तक के शब्द आते हैं, पहला भी अक्षर, यदि आ से लेकर आ तक का पहला अक्षर है तब हमें यूज़ करना होता है एन। और खाली स्थान के बाद के वर्ड को हिंदी में लिखने पर यदि सा से लेकर या तक के शब्द आते हैं तो यूज़ होता है ए, यही नियम चलेगा। खाली स्थान के बाद के वर्ड को हिंदी में लिखने पर यदि आ से लेकर आ तक के शब्द आते हैं तो आता है एन, और खाली स्थान के बाद के वर्ड को हिंदी में लिखने पर यदि का से लेकर या तक के शब्द आते हैं तो आता है ए। तो हम वन को हिंदी में लिख कर देखें तो हमें इसका अर्थ नहीं निकाल लेना है। ठीक है, तो वन का मतलब है एक, और एक एडी का ऐसे शुरू हो रहा है ऐसा, इसको जो हमने प्रोनाउंस किया तो एप्पल यानी कि एडी का ऐसे स्टार्ट होता है। वन किससे शुरू होता है, वा से, वा कहाँ आता है, वा आता है का और गया के बीच में, जैसे कि ही हैज़ ब्लैंक वन रुपी नोट, तो वन वन को हमने लिख कर देखा तो वा और वन कहाँ से शुरू हुआ, का और गया के बीच में आता है वा, यानी कि इसके साथ में आर्टिकल क्या आएगा ए। जब हमने अभी हमने इसको ए बोला, अब जब हमने इसको भर दिया है यहाँ ब्लैंक में तो ही हैज़, अब इसको हम ए नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे आ, ही हैज़ अ वन रुपी नोट, उसके पास ₹1 का एक नोट है। अब सी ईट्स, वह खाती है। ठीक है, ब्लैंक यहाँ एस लगा हुआ है ईट के साथ, इसका मतलब यहाँ टेंस कौन सा है, अभी पढ़े थे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंगुलर कैरेक्टर है और वर्ब के साथ क्या लगा हुआ एस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में यदि कैरेक्टर एक वचन है यानी सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगता है एस या ई एस। तो सी ईट्स, वह खाती है ब्लैंक एप्पल,
एप्पल यानी हमने एडी का ऐसे शुरू हुआ एप्पल, इसको हिंदी में लिख कर देखा। एप्पल एडी का टी, एडी का ये आता है आ और आ के बीच में, यानी कि इसके साथ में क्या लगेगा, एन। ओके स्टूडेंट्स, अगले वीडियोज़ में हम इन सभी टॉपिक्स को अलग अलग कवर करेंगे।